दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। इसमें जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है पीली क्रांति किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिलहन उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आपको बताना है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 11 मई को। यह तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिवस से संबंधित परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है दिवस से संबंधित। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िए इसे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी नहर मिस्र में है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए, स्वेज, पनामा, कील, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी नहर मिस्र में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वेज। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, स्वेज नहर मिस्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, स्वेज नहर करेक्ट आंसर होगा। अब सभी ध्यान से सुनिए, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो स्वेज नहर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। राउत नाच किस राज्य का फोक डांस है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो राउत नाच है किस राज्य से संबंधित है मुख्यतः? इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है राउत नाच किस राज्य का फोक डांस है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? झारखंड, असम, वेस्ट बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, छत्तीसगढ़ का। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राउत नाच छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, तो डी इसका राइट आंसर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। अब सभी ध्यान से सुनिए, परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन? भारत में किसे धान की डलिया कहा जाता है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कई परीक्षाओं में। भारत में किसे धान की डलिया कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिए, छत्तीसगढ़ को भारत में धान की डलिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 अक्टूबर,
23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 24 अक्टूबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? 24 अक्टूबर करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या फिर मध्य प्रदेश में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। वेरी गुड, आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? संतोष, अभिषेक, मिराज, अमित, जोगी, कविता, आपके राइट आंसर हैं। आप लोगों ने राइट आंसर दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम। यह तो ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है मानस अभ्यारण्य कहां पर है। मानस अभ्यारण्य भी असम में स्थित है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है परीक्षा में, इनको आप लोग याद रखिएगा। बाकी असम भारत का एक राज्य है, असम की राजधानी दिसपुर है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है असम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। अगर पूछा जाए असम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आप लोग याद रखिए असमिया असम की ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। भारत में उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपको बताना है जो भारत में उपराष्ट्रपति होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे, तो ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 5 वर्ष का। यह ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी जो न्यूनतम आयु है 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में, तो आप लोग इनको याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है हुमायूं का मकबरा कहां पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, आपको बताना है शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइपोथैलेमस। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हाइपोथैलेमस शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर है इसका। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए दोस्तों, महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अगम सूत्र। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी महावीर कई बार मैंने आपको बताया भी है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। आपको बताना है थीन बांध किस नदी पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? थीन बांध किस नदी पर है? रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बहुत अच्छे, गुड।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रावी नदी पर। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। थीन बांध रावी नदी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रावी नदी पर है थीन बांध, और थीन बांध को रणजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, रणजीत सागर बांध के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा थीन बांध को जाना जाता है, जो कि रावी नदी पर है। अगर पूछा जाए कहां पर है, तो आप लोग याद रखिए पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर है थीन बांध। यह भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। रावी नदी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। आपको बताना है नरौरा नापकी संयंत्र कहां पर है। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है नरौरा नापकी संयंत्र कहां पर है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड में, इस प्रकार से ऑप्शन है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नरौरा नापकी विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। किस शासक ने एक नए मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की थी। सभी इसका आंसर करिएगा। दीवान रियासत अगर पूछा जाए कैसा मंत्रालय था, ये वाणिज्य मंत्रालय था। अभी आपको बताना है इसकी स्थापना किसने की थी। सभी इसका आंसर करिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन या ऑर्गन, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑर्गन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर है। बाकी आप लोग याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑर्गन करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। 2016 में भारत सरकार द्वारा किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, किन नोटों की हुई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। वेरी गुड दोस्तों। गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 500 के नोट की और 1000 नोट, तो सी का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आपको बताना है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कई बार मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया भी है और परीक्षा में पूछा भी गया था। आपको बताना है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त सचिव, मुख्य कैबिनेट सचिव, भारत के प्रधानमंत्री, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। आपको बताना है अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहां पर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से बताइए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डल झील, लोकटक लेक, चिल्का लेक या फिर बूलर लेक। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है, डी इसका राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये है कहां पर। जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। बूलर लेक सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील है। अब पूछ सकते हैं आपसे परीक्षा में, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो आप लोग याद रखिए, चिल्का झील है। कहां पर है, ओडिशा में है। और ये एक लैगून झील है। कैसी झील है, लैगून झील है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। पहली आधुनिक पटसन मिल कहां पर स्थापित हुई थी। सभी इसका आंसर करिए। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में पहली आधुनिक पटसन मिल कहां पर स्थापित हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रिसरा में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रिसरा वर्तमान में कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो आप लोग याद रखिए, रिसरा में पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह वेस्ट बंगाल में है वर्तमान में। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्तमान में रिसरा कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल में है। यह भी आप लोग याद रखिए। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 का। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। हवा महल किसने बनवाया था। पहली बात तो आप लोग याद रखिए, हवा महल है कहां पर, राजस्थान के जयपुर में है। कहां पर है, राजस्थान के जयपुर में है। हवा महल का निर्माण कब हुआ था, 1799 में, 1799 में। किसके द्वारा बनवाया गया था, सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। सी का राइट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। आपको बताना है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, 22 मार्च करेक्ट आंसर नहीं होगा। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रति वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 21 है, ये 21 है क्वेश्चन नंबर, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यह तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 22 अप्रैल करेक्ट आंसर होगा, 22 अप्रैल। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, चाइना, जापान, भारत या फिर रसिया। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे,
तो सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा भारत को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अपना देश भारत कबड्डी खेल का जन्मदाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिए। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड रिपन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ये जो पहला फैक्ट्री अधिनियम है कब पारित किया गया था? 1881 में किया गया था। कब किया गया था? 1881 में किया गया था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो सी का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। बाकी भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यूरोप का रोगी, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तुर्की को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका नाम तुर्की हो चुका है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए, इसका राइट आंसर बताइए। जो जीवक चिंतामणि है ये तमिल का गौरव ग्रंथ है, किस धर्म से संबंधित है? जैन, हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस प्रकार से ऑप्शन है। बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जैन धर्म से। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जैन धर्म से संबंधित है जीवक चिंतामणि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? सभी इसका आंसर करिए। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धारापुरी द्वीप पर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। एलिफेंटा की गुफा धारापुरी द्वीप पर स्थित है, मुंबई के पास। अगर राज्य पूछा जाए किस राज्य में है तो आप लोग याद रखिए महाराष्ट्र में, और द्वीप पूछा जाए तो धारापुरी द्वीप पर है, मुंबई के पास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आपको बताना है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? सभी इसका आंसर करिएगा। एसएससी जीडी का सभी बच्चों का री एग्जाम नहीं होगा। लगभग 81 सेंटर्स हैं जिनका री एग्जाम होगा, लगभग 16,000 बच्चों का। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका उसमें सेंटर है या नहीं, एसएससी के ऑफिशियल साइट पर जाकर। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए। सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 6 महीने का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। 6 महीने का अंतर होना चाहिए पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच। और जो अविश्वास प्रस्ताव है आप लोग याद रखिएगा, लोकसभा में लाया जाता है। किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिनका भी री एग्जाम है अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है, सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। यस, 30 मार्च को है री एग्जाम एसएससी जीडी का। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब शुरू किया गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1973 में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1973 करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं लेना है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से होगा प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। यस, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो इस चीज का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कैडमियम की वजह से। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कैडमियम की वजह से होता है टाई टाई रोग, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको बताना है धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा, साहित्य, शांति या फिर फिल्म। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिकित्सा क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आपको बताना है तवा डैम किस राज्य में है। कई बार ये क्वेश्चन बताया है और एसएससी की तो बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से बताइए। तवा डैम किस राज्य में है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मध्य प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये जो तवा डैम है मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। अब पूछ सकते हैं किस नदी पर है, तवा नदी पर है। किस नदी पर है, तवा नदी पर है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये जो तवा नदी है किसकी सहायक नदी है। तो आप लोग याद रखिए नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है तवा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में स्थित है। सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर किस रेंज में स्थित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए दोस्तों। बहुत अच्छे। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका करेक्ट आंसर बताइए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा काराकोरम रेंज में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। पटाखा किस देश की करेंसी है, सभी इसका आंसर करिएगा। पटाखा किस देश की करेंसी है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पटाखा किस देश की करेंसी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मकाऊ। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मकाऊ की करेंसी है पटाखा, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है मुख्यतः, सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है तकला मकान मरुस्थल किस देश में मुख्यतः, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर चाइना में। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा चाइना में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तकला मकान मरुस्थल
चाइना में, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चीन करेक्ट आंसर है, चाइना करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। लिपू लेक दर्रा कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है ये जो लिपू लेक दर्रा है भारत में कहां पर है? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आ रहा आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, उत्तराखंड में है। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में है? सभी जल्दी से बताइए, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लीबिया में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ग्रेट मैन मेड रिवर लीबिया में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। लीबिया करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है सुनामी किसके कारण आती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चक्रवात की वजह से, ज्वालामुखी की वजह से, चंद्रमा का आकर्षण की वजह से, या फिर समुद्री सतह पर भूकंप की वजह से। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, समुद्री सतह पर भूकंप आता है, इसी की वजह से सुनामी आती है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आंसर करिए, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को, फिरोज शाह मेहता को, या फिर एमजी रानाडे को। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एमजी रानाडे। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में, आधुनिक भारत का ऋषि किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिए, आधुनिक भारत का ऋषि एमजी रानाडे को कहा जाता है। और ये जो एमजी रानाडे हैं, ये एक समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। पारिया रोग किस अंग से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पारिया रोग किस अंग से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दांतों से। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दांतों से संबंधित है पारिया रोग, तो 20 का राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1936 में, 1937 में, 1938 में, या फिर 1939 में। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1936 में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है भारत में किसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। भारत में किसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? कोलकाता, शिमला, चेन्नई, या फिर मुंबई। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में किसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता को। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को भारत में सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। और ये जो कोलकाता है, हुगली नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? हुगली नदी के किनारे बसा है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन।
जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्रेमलिन किस देश में है? इसका राइट आंसर बताइए। क्रेमलिन किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रेमलिन किस देश में है? सभी इसका आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रसिया में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्रेमलिन रसिया में है। सी इसका राइट आंसर है। क्रेमलिन में एक स्मारक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। आपको बताना है इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, टार्टरिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? टार्टरिक एसिड पाया जाता है इमली में, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में कहां पर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में कहां पर है? बहुत अच्छे। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई का मैदान वर्तमान में वेस्ट बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 14। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। 20 का राइट आंसर है 14। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। आपको बताना है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोग याद रखिए, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगर पूछा जाए परीक्षा में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आप लोग याद रखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर बताइए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपको बतानी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मिसिसिपी मिसौरी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आग जलाना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। तलचर कोयले की खान कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तलचर कोयले की खान कहां पर है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जो तलचर कोयले की खान है उड़ीसा में, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी जल्दी से बताइए, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, संगीत या फिर औषधि? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संगीत के क्षेत्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। जर्मनी की राजधानी आपको बतानी है। जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। बताइए जर्मनी की राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्लिन। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओटावा कनाडा की राजधानी है, क्योटो जापान का शहर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। तो इनके बारे में याद रखिए। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है वरिंद का मैदान किस राज्य में स्थित है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वरिंद का मैदान किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल में? इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वेस्ट बंगाल में। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वरिंद का जो मैदान है वेस्ट बंगाल में है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आपको बताना है इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा, राजीव गांधी, सोनिया गांधी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सोनिया गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? सभी जल्दी से बताइए, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काली मिट्टी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो काली मिट्टी है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। और काली मिट्टी को रैग और मृदा के नाम से भी जाना जाता है, रैग और मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। आपको बताना है मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? सभी इसका आंसर करिएगा। जो मराठा सचिवालय था इसे क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फाद। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मराठा सचिवालय को फाद कहा जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 57 के लिए आंसर करिएगा। माराडोना किस देश के फुटबॉलर थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जो माराडोना है किस देश के फुटबॉलर थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इटली, स्पेन, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए। राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। गुड। डी करेक्ट आंसर होगा, अर्जेंटीना के। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। माराडोना अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है भारत में रक्षा सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सभी इसका आंसर करिए। बताइए भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, सीडीएस या फिर प्राइम मिनिस्टर? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेसिडेंट। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारत में रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षा में क्वेश्चन। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान के माउंट आबू में है। अभी आपको बताना है किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जैन तीर्थंकर से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर किस शासक ने बनवाया था? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, जो महाबोधि मंदिर है कहाँ पर है ये पूछा जाता है परीक्षा में। बोध गया में है। कहाँ पर है? बिहार के बोध गया में। आप लोग याद रखिएगा। अभी आपको बताना है इसका निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अशोक ने। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अशोक मौर्य वंश के शासक थे और अशोक ने महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था बोध गया में। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास शाम को 3 बजे होगी। जीके जीएस की क्लास होगी, सॉरी हिंदी क्लास होगी शाम को 3 बजे। कब? शाम को 3 बजे हिंदी क्लास होगी। जो जीके जीएस की क्लास है शाम को 8 बजे होगी। तो इनका टाइम आप लोग याद रखिए, सभी लोग क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। गुड। यस, शाम को 8 बजे वाली क्लास में साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, जो जीके जीएस की क्लास होगी। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।